पत्रकारिता को लेकर बहुत सारी बातें की जाती हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना रामचरितमानस से मैं पत्रकारिता का रोल और आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पत्रकारिता के रोल पर चर्चा की जाए। रामचरितमानस में सबसे पहले पत्रकार हुए हैं नारद मुनि, जो हर काल में रहे हैं, इसीलिए उनसे ज्यादा जरूरी है। जो रामचरितमानस के प्रमुख पत्रकार माने जाते हैं वो श्री हनुमान जी। और जब हनुमान जी की पहली बार श्री राम से ऋषिमुख पर्वत पर मुलाकात हुई तो हनुमान जी ने पहला प्रश्न राम और लक्ष्मण से जो किया वह पत्रकारिता की भूमिका को बहुत विस्तृत कर देता है। उन्होंने सीधा कहा कि को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरऊं बनवीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेत विचरऊं बन स्वामी। मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसह बन आतप बाता, की तुम तीन देव मह कोई, नर नारायण की तुम दोई। तो उन्होंने उनसे कुछ प्रश्न सीधे किए। क्या प्रश्न किया कि आप सांवले रंग के और एक गौर शरीर वाले आप कौन हैं, जो क्षत्रिय के वेश में वन में इधर उधर घूम रहे हैं। इस कठोर भूमि पर नंगे पैर चलने वाले आप किस कारण से इस वन में विचार कर रहे हैं। और आप तो मन को हरण करने वाले, सुंदर कोमल अंग वाले, वन में दुसह धूप में, इस चलती हुई तेज हवाओं में, हवाओं के थपेड़ों के बीच आप क्यों घूम रहे हैं। क्या आप ब्रह्मा हैं, विष्णु हैं, महेश हैं, या इनमें से कोई और, या आप दोनों ही नर और नारायण स्वयं हैं। तो यह प्रश्न हनुमान जी ने जब ब्राह्मण का भेष बना रखा था तो एक पत्रकार के नाते, क्योंकि सुग्रीव ने उनको दोनों की जानकारी लेने भेजा था, और एक अच्छे पत्रकार के नाते उन्होंने यह प्रश्न किया। लेकिन उसी तरह से जैसे पत्रकार प्रश्न करता है तो वर्तमान में जिससे भी प्रश्न किया जाता है वह उत्तर सीधा नहीं देता, लेकिन रामचरितमानस में उन्होंने सीधा उत्तर दिया। रामचंद्र जी ने क्या कहा, कौशल दशरथ के जाए, हम पितु वचन मान बन आए, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नार सुकुमार सुहाई। यहाँ हरि निश्चर वह देही, विप्र फिरे हम खोजत तेही, आपन चरित कहा हम गाई, कहूं विप्र निज कथा बुझाई। तो रामचंद्र जी ने कोई बात नहीं छुपाई। आज वर्तमान में सब छुपाते हैं, उसकी बात आगे करते हैं, लेकिन रामचंद्र जी ने उनसे कोई बात नहीं छुपाई। उन्होंने सीधा कहा कि मैं कौशल राज के राजा दशरथ का पुत्र हूं, पिता का वचन मानकर वन में हम वनगामी हो गए हैं, हमें अरण्य का वास मिला है, और मेरा नाम राम और यह मेरा भाई लक्ष्मण है। हम दोनों भाई हैं। हमारे पास एक सुंदर स्त्री भी थी जिसका राक्षसों ने इसी वन में हरण कर लिया है। हे ब्राह्मण, हम उसे ही खोजते फिर रहे हैं। हमने तो अपना चरित्र अब कह दिया, अब आप अपने बारे में बतलाएं। तो हनुमान जी ने बड़ी गजब की बात यहां सीधा अपना उत्तर दे दिया। प्रभु पहचान परेउ कही चरना, सो सुख उमा जाई नहीं बरना, पुलकित तन सुख आव न बचना, देखत रुचिर बेच के रचना। तो हनुमान जी ने भी अपना पूरा चरित्र चित्रण बताकर और राम को पहचान कर अपनी पूरी बात स्पष्ट, जो पत्रकारिता का पहला गुण है। पत्रकारिता में तीन चीजें होना बहुत जरूरी है। नंबर 1, विचारों की और तथ्यों की स्पष्टता है। नंबर 2, किसी चीज में कोई गूढ़ता से किसी रहस्य को छुपाना नहीं। नंबर 3, जिस चीज की आवश्यकता है उसके लिए श्रद्धा पूर्वक सीधा प्रश्न। तो यह पत्रकारिता के 3 गुण हनुमान जी से हम सीखते हैं। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या है कि आज जो हमारा जर्नलिज्म है उसकी ड्यूटी बनती है कि जो समाज में जो भी कोई अंधकार फैलाने का प्रयास करे, जो भी कोई भ्रम बनाने का
झूठी बात करने का या किसी तरह से समाज को, देश को नुकसान पहुंचाने की बात करें, उससे सीधा प्रश्न करें। इसीलिए कार्टूनिस्ट ने यहाँ जर्नलिज्म को एक मसाल की तरह, और उसके बगैर जहां जर्नलिज्म पुअर है उस देश में अंधकार ही अंधकार है। आइए आज हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारत की चर्चा करते हैं कि हमारे यहाँ जर्नलिज्म किस तरह का रोल कर रहा है, उसे क्या करना चाहिए, क्या वह ठीक कर रहा है या गलत कर रहा है, उसकी बात करते हैं। आज वर्तमान में पत्रकार की हालत कुछ इस तरह की हो गई है, या तो पत्रकारों को धन के बल से, लालच के बल से, या यूं कहिए साम दाम दंड भेद चारों भेदों से उसको पंगु बना दिया गया है, और पत्रकार स्वयं भी पंगु बन गए हैं। चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, या कोई और मीडिया हो, सोशल मीडिया पर कभी कभी कुछ चीजें सत्यता से जानने को मिलती हैं। ऐसा क्यों हो गया, कहाँ गलती हो गई, पत्रकारों के लिए बड़ा प्रश्न है। वो उत्तर चाहे तो खोज सकते हैं। नंबर 2, पत्रकारों के आंख नाक कान तीनों बंद कर दिए गए हैं कि ना तुम ठीक से देखो, हम जो दिखाएं केवल वो देखो, ना तुम ठीक से बोलो, हम जो कहलवाएं केवल उतना कहो, और वही सुनो जो हम तुम्हें सुनाना चाहते हैं, उससे अधिक सुनोगे तो दिक्कत होगी। नंबर नेक्स्ट जो रोल है, आज पत्रकार कुछ अपने विशेष लोगों को बुलाकर टीवी पर बैठाकर या तो कबूतर लड़ाते हैं, या मुर्गे लड़ाते हैं, या कुत्तों की तरह पीछे से बागडोर पकड़ कर उनके मन में अपने विचार ठूंस कर उन्हें भौं भौं कराते रहते हैं। इसीलिए अब अच्छे लोगों ने टीवी देखना बंद कर दिया है। अतः यह पत्रकारिता का विविध स्वरूप है, और यह देश को किस ओर ले जाएगा यह पत्रकार भी जानते हैं और आम जनता भी जानती है। आइए अगला रूप देखते हैं। आज पत्रकार जब भी कोई बात होती है तो कहते हैं वी आर नंबर वन, वी आर नंबर वन। सो सबकी टीआरपी की पड़ी हुई है। अब किसको टीआरपी चाहिए, किसको नहीं चाहिए, सब नंबर वन हो नहीं सकते। तो आदमी अपने आप को वास्तविकता से दूर रखकर घुमावदार बातें कर, तथ्यों को घुमा फिराकर अपनी सेल्फ प्रेज में लगा हुआ मीडिया सत्य दिखाने में पूरी तरह असमर्थ है। चाहे वो प्रिंट मीडिया है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसके पीछे उनकी अपनी इच्छाएं, उनकी अपनी आकांक्षाएं, उनकी अपनी अभिलाषाएं, उनकी अपनी लालसाएं हैं, जिनके कारण उन्होंने अपने आप को मूक, पंगु और बुद्धू की तरह बना लिया है। आइए अगली बात करते हैं। अगला बीज है, आज मीडिया वही लिखता है जो मीडिया से हाथ पकड़कर लिखा जाता है। इसीलिए मीडिया पूरी तरह टिक चुका है। यदि परसेंटेज में देखें तो लगभग 80 से 85% मीडिया प्रिंट हो या इलेक्ट्रॉनिक हो, दोनों मीडिया आज की डेट में बिके हुए मालूम पड़ते हैं। सत्यता सभी जानते हैं, वास्तविकता कहने में कुछ लोगों को डर रहता है। अगला है, हर कलम बिकी हुई है। आज जो साहित्य लिखा जा रहा है, आज जो कविगण लिख रहे हैं, आज जो पत्रकार लोग लिख रहे हैं, जो हिस्टोरियन लिख रहे हैं, जो लेखक लिख रहे हैं, वो चाहे किसी मैगजीन में देखिए, पीरियोडिकल में देखिए, न्यूज़पेपर में देखिए, या टीवी की न्यूज देखिए, वो सब ऐसा लगता है कि हम सब की आत्मा कहीं ना कहीं किसी के द्वारा खरीदी जा चुकी है। अगली बात करते हैं कि हम सत्य कहने से इसलिए डरने लगे हैं कि जीवन में कहीं कठिनाई ना हो। यदि हमें जीवन की कठिनाइयों से ही डरना है तो फिर हमने पत्रकार जैसा निर्भीक व्यवसाय क्यों चुना, जहां निर्भीकता नहीं, निडरता नहीं, अपने ऊपर अंकुश लगाने से हम डरते हो, हम निरंकुश नहीं, हम सत्य की खोजी नहीं, तो फिर पत्रकारिता हमने क्यों चुना। आज वर्तमान में ये सारे प्रश्न पैदा होते जा रहे हैं। इसीलिए मीडिया से कुछ लोग दूरी बनाते हैं, और मीडिया आज जो अपना उसकी रेस्पेक्ट थी, जो उसका श्रद्धा थी, जो उसका सम्मान था, वह धीरे धीरे खोता चला जा रहा है। उसके कारण जितने मैंने बोले ये भी हैं, कुछ और भी हैं जिनका वर्णन एक वीडियो में नहीं किया जा सकता।
और मीडिया के बारे में हमारे भारत जैसे प्रजातांत्रिक देश में यह कहा जाता है कि यह डेमोक्रेसी के 4 पिलरों में से एक है, और यदि एक पिलर गिर जाएगा, वह चाहे प्रिंट मीडिया का हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हो, तो फिर डेमोक्रेसी नहीं बच सकती। आज वर्तमान में आप सबको पता है कि हमारे मीडिया की स्थिति किस तरह की है। इसीलिए हमें वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अपने आप को सुधारने की, रामचरितमानस से, हनुमान जी से कुछ समझ लेने की, केवल हमारा साहित्य, वह चाहे रामचरितमानस हो या गीता हो, केवल पढ़ने के लिए या मोक्ष प्राप्ति के लिए नहीं है, वह हमारे कर्मों में सुधार कर एक अच्छा जीवन जीने की पद्धति भी हमें सिखाते हैं। और रामायण में तो बाबा वाल्मीकि ने यहाँ तक लिखा है, स्वर्गादपि गरीयसी जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, कि मेरी जन्मी, जहां मेरा जन्म हुआ है, क्योंकि जब रामचंद्र जी ने रावण को मार दिया, सोने की लंका होते हुए भी उनका मन वहां नहीं लगा। लंका में सब कुछ सुंदरता थी, वैभवता थी, भव्यता थी, लेकिन दिव्यता नहीं थी। तो उन्होंने तब कहा, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, कि मुझे अपनी अयोध्या अति शीघ्र चलना चाहिए। मैं वहां के मूल्यों में पला हूं, बड़ा हूं। और जो मूल्य विहीन हो गए, जिन्होंने अपने पैसे के, अपने व्यवसाय के और अपने मूल्यों को बेच दिया, फिर वो कहाँ इन सब बातों की बात करें। इसीलिए हमें अपने ग्रंथों से, वह चाहे धार्मिक हो, साहित्यिक हो, वेद हो, पुराण हो, उन सब से हमें अच्छे मूल्यों को समझना, उनका पोषण करना आवश्यक है। आज इतना ही, फिर से